नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? सब ठीक ठाक? अच्छा, आपने चूंकि सीटेट का फॉर्म आ चुका है, सितंबर आपको डेट मिल चुकी है, आप एकदम तैयारी में एकदम लग गए हैं। फॉर्म आप में से काफ़ी लोगों ने भर लिया होगा, कुछ लोग अभी भरने की तैयारी कर रहे होंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने चेक करिए, फॉर्म सही से भरिए और अपनी तैयारी पर लग जाइए। ठीक है ना, शुभकामनाएं उसके लिए। लेकिन आज का ये जो सेशन है, ये इन बातों के लिए नहीं रखा हूँ। आज का ये सेशन कुछ आपको बहुत विशेष बताने के लिए, आपको शायद जगाने के लिए। और जगाना किस विषय पर है? सीटेट की परीक्षा में सबसे ज्यादा विद्यार्थी अपीयर होते हैं, सबसे ज्यादा विद्यार्थी अपीयर होते हैं। लेकिन आपने कभी देखा कि इतने ज्यादा विद्यार्थी अपीयर होने के बाद इतना कम रिजल्ट आ रहा है? ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, मतलब आपने 90 नंबर आपने क्रॉस कर लिया तो आप सब क्वालिफाई हैं। जैसे मान लीजिए 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, तो अगर 90 नंबर के ऊपर आ गया तो 25 लाख के 25 लाख क्वालिफाई हो जाएंगे। इसमें कोई सीट तो रिजर्व है नहीं, इतनी ही सीट पर परीक्षा हो रही है, क्वालिफाइंग एग्जाम है। लेकिन इंटरेस्टिंगली रिजल्ट आता है 15%, 16%, 10%। 2024 का रिजल्ट तो 10% है। इस आंकड़े को हम कभी देखते ही नहीं, इग्नोर कर देते हैं हमेशा। इतना कम रिजल्ट क्यों आ रहा है? जबकि ये एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग है, 90 मार्क्स का खेल है, 90 नंबर ही लाना है। और फिर भी हम पीछे रह जा रहे हैं। 75-80% लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। 23-23 लाख लोग फॉर्म डाल रहे हैं, 25-25 लाख लोग फॉर्म डाल, रिजल्ट सिर्फ 20% आ रहा है। ऐसा क्या एग्जाम में है, या ऐसा क्या गड़बड़ हो रहा है हमारी स्ट्रैटेजी? पहले मैं कुछ आंकड़े आपको दिखाऊं, जो आंकड़े मैं आपके लिए लाया हूं। आप ये देखेंगे, लास्ट एग्जाम हुआ था फेब 2026 का। इसमें लगभग 23.24 लाख विद्यार्थी अपीयर हुए थे। लेकिन जो पासिंग परसेंटेज है ना, वो 25.68% है ओनली, जिसमें पेपर 2 में मात्र 12% है। 12 पॉइंट समथिंग परसेंट है पेपर 2 में, पेपर 1 में थोड़ा सा ज्यादा है। और पीछे चले, दिसंबर 2024 के बारे में बात करें तो मात्र 16.31% ही क्वालिफाई हुए इस एग्जाम के लिए। और उसके पहले चले तो सबसे सरप्राइजिंग रिजल्ट मिला था 10.5% के साथ जनवरी 2024। में एग्जाम हुआ ही नहीं था ये। इसका मतलब है ऐसा क्या क्या पेपर बहुत टफ आ रहा है जो इतने बच्चे असफल हो जा रहे हैं? नहीं, उसका सबसे बड़ा कारण जानते क्या है? असफलता का सबसे बड़ा कारण है इनकंसिस्टेंसी, लापरवाही। हमको क्या लगता है? सीटेट आसान है। हमको क्या लगता है? सीटेट बहुत आसान है, इसको तो हम आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। ये हमको लगता है सीटेट बहुत आसान है, इसको हम बहुत आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाकर चलें तो आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि हमको लगता तो है पेपर बहुत आसान आता है सीटेट का, लेकिन स्ट्रैटेजी हमारे पास प्रॉपर होती नहीं, प्रॉपर हमारे पास कोई वो नहीं है, प्लान नहीं है, जिसकी वजह से हम इस एग्जाम में पीछे रह जाते हैं, हम इस एग्जाम में सफल नहीं होते हैं। प्रॉपर स्ट्रेटजी आप देख रहे हैं। 2024 से मैं आंकड़े क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि लगभग 23-24 के बाद पेपर जो आ रहा था, उसका जो पैटर्न था वो थोड़ा सा चेंज हुआ। क्वेश्चन जो थे वो सिचुएशन बेस्ड ज्यादा आने लगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आने लगी। किताबें हैं थियोरेटिकल, थियरी तो आपको मिल गई, आपने जैसे सेल्फ स्टडी कर लिया या आपने यूट्यूब वगैरह पे 2-4 वीडियो देख लिए, तो आप थियरी तो पकड़ लिए, लेकिन जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो आपको कहीं मिल ही नहीं रहा है। अब विद्यार्थी जब एग्जाम में जाता है तो उसको लगता है भाई साहब ये क्वेश्चन कहां से पूछ ले रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। सीडीपी में 30 क्वेश्चन पता लगा 3 सही हो रहे हैं, बाकी सब गायब हो गए। लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन पता लग रहा है कि 8 सही हो रहा है, 10 सही हो रहा है, 12 सही हो रहा है। मैथ्स वगैरह तो गायब ही चल रहा है। ठीक है ना? तो विद्यार्थी क्या लगता है कि अरे वो पेपर इस बार टफ आ गया था। पेपर टफ नहीं है, अप्रोच की कमी है, स्ट्रैटेजी की कमी है। हम सही तरीके से अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम इस पेपर को बहुत हल्के में लेके चल रहे हैं, जबकि यह पेपर हमारे किसी भी नौकरी के लिए पहला दरवाजा है। यहीं से हम शुरू होते हैं, यहीं से हम आगे बढ़ते हैं, यहीं से हमारी अपॉर्चुनिटीज शुरू हो जाती हैं। ये एग्जाम क्वालिफाई करना सबसे जरूरी है। अब सवाल यह है कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी और सारी चीजें आपको कैसे मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी?
जब तक आप सिस्टमेटिक तैयारी नहीं करते, जब तक आप सिस्टमेटिक अप्रोच से नहीं आते, तब तक आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते। एग्जाम देखने में हल्का लगता है लेकिन हल्का है नहीं। जब आप परीक्षा में बैठते हो तो आपको समझ में आता है कि उसने अच्छे अच्छों का लेबल बिगाड़ रखा है, ठीक है ना। इसलिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच, किताबें भरी पड़ी है कंटेंट से, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच कहाँ मिलेगा? तो प्रैक्टिकल अप्रोच मिलेगा आपके एक्सपर्ट्स के पास, जिसके लिए आपके लिए आप देखेंगे खान ग्लोबल स्टडीज एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। आपको जाना है खान ग्लोबल स्टडीज के ऐप पर। खान ग्लोबल स्टडीज के ऐप पर आप जाएंगे, टीचिंग एग्जाम्स पर आप जाएंगे, टीचिंग एग्जाम्स में आप कोर्सेज पर आएंगे तो आप देखेंगे सीटेट लक्ष्य बैच पेपर 2 और सीटेट लक्ष्य बैच पेपर 1 आ चुका है। अगर आप उस 70-75% विद्यार्थियों में शामिल नहीं होना चाहते हैं, आप अपना नाम उस 20-25% विद्यार्थियों में रखना चाह रहे हैं जो सफल हो रहे हैं, तो आपको यह बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए बैच मिलेगा, जिसके ऑफिशियली क्लास स्टार्ट हो रही है 25 मई से। 25 मई 2026 से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही हैं। पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाएगी। कंटेंट तो दुनिया पढ़ा रही, लेकिन आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा कैसे प्रैक्टिकल अप्रोच डेवलप, कैसे प्रश्नों में जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी पर प्रश्न बन रहे हैं उनको एग्जाम में आप कैसे हैंडल करें, ये यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो बिल्कुल देर मत करें, रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो चुका है। खान ग्लोबल स्टडीज के ऐप पर जाइए, टीचिंग एग्जाम्स पर जाइए, ये बैचेस आपको मिलेंगे। अगर आपका पेपर 1 है तो पेपर 1 से आप जुड़िए, अगर आपका पेपर 2 है तो पेपर 2 से आप जुड़िए, ठीक है ना। पेपर 1 पेपर 2 दोनों बैचेस अवेलेबल है, मिनिमम फीस पर है, क्योंकि खान ग्लोबल स्टडीज जाना ही जाता है विद्यार्थियों के लिए सबसे कम फीस रखने के लिए। तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। और जो गलती बाकी लोग कर रहे हैं, जो गलती वो 70-75% लोग कर रहे हैं, जो गलती 20-20 लाख विद्यार्थी कर रहे हैं, वो गलती आप मत करिए। अपना नाम सफलता के लिस्ट में दर्ज कराइए। ढेर सारी शुभकामनाएं।